औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह से मैकेनिक की चैप्टर 6 के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला जो सा चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 6 और 7। फिर उसके बाद जो सिलेबस में 9 चैप्टर है, ठीक है, 8 नहीं है सिलेबस में, ठीक है। फिर आगे वो 5 और 4 का भी कुछ है। चले पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो से ये दोनों चैप्टर्स हैं, ये मतलब हम पहले कंप्लीट करते हैं। 6 चैप्टर की एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करी, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका रैंडमली बीच में से कर रहे हैं, एक सीक्वेंस से चले नहीं कर रहे। आज हमें कौन सा क्वेश्चन करना है? क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 6 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। Yes. ओके, चैप्टर 6 चैप्टर 6 क्वेश्चन नंबर 6। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल ही है, ठीक, मतलब ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायमीटर through the center and perpendicular to the center of for semicircular lamina। क्या काम करना है? फाइंड पार्ट एंड दो पार्ट है, सर नजर नहीं आ रहा। फाइंड फाइंड जी, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर ऑफ डायमीटर, और डायमीटर इसने लिखा, ये बहुत गलत है। ऑफ डायमीटर थ्रू डायमीटर, ठीक, डायमीटर थ्रू सेंटर। मोमेंट ऑफ चलिए वो आप इसमें कोई नहीं है, मतलब इसमें इंग्लिश का इतना कोई वो मत मीनिंग अंडरस्टैंड होनी चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू, ऐसे बस इतना जरा उसको चेंज कर ले, थ्रू डायमीटर। और डायमीटर तो लाजमी वाले सेंटर से होते हैं, और उसमें जो थ्रू सेंटर का वर्ड लिखा वो थोड़ा सा रॉन्ग है। जब डायमीटर लिखते हैं, डायमीटर तो होता है सेंटर से। यस सर। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द सेंटर, ठीक। एक हो गया ना टू डायमीटर। चलिए वो भी लैंग्वेज थोड़ी सी मैं जब बनाता ना, फिर इस तरह से आपको लिखने में भी ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे ये सेमी ए पार्ट में सेमी सर्कुलर लीनियर है, बी पार्ट यानी ये बेसिकली डायमीटर थ्रू सेंटर करना भी लिखता था उसने, ठीक। देखें ऑफ डायमीटर, ऑफ डायमीटर थ्रू सेंटर लिख देते हैं। चलिए ये वर्ड जरूरी लिख देते हैं, इसमें मीनिंग अंडरस्टैंड तो आप कर जाएंगे। थ्रू सेंटर, चलिए वो अंडरस्टूड है कि वो डायमीटर को सेंटर से होते हैं। एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर, एंड अच्छा परपेंडिकुलर टू डायमीटर, ऐसे लिखना परपेंडिकुलर टू डायमीटर, ठीक, मतलब ये परपेंडिकुलर टू सेंटर नहीं, वो भी एक किस्म का रेडियस होगा। एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर, ठीक, परपेंडिकुलर टू डायमीटर। मैं थोड़ा सा वर्ड चेंज कर देता हूँ, डायमीटर थ्रू सेंटर। अब मीनिंग देखें वो डायग्राम में तो आप इसको समझ गया थ्रू सेंटर, अदरवाइज तो परपेंडिकुलर ऐसे भी हो सकता है। परपेंडिकुलर डायमीटर बाय डायमीटर को परपेंडिकुलर टू सेंटर, अदरवाइज तो परपेंडिकुलर इसको ये हो सकता है टू सेंटर। ऑफ कौन सा है? ए पार्ट में कौन सा है? फॉर, मतलब यार फॉर दो पार्ट है, सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर लेमिना। बी पार्ट में कौन सा है? मतलब ऑफ मैस दिस वगैरह वो हम अपने कंसिडर कर रहे हैं। उसने लिखा मैस एम और ठीक है, ठीक नहीं मैं लिखता हूँ। चलिए ऑफ मैस एम, मतलब चले उसने वैसे एम स्मॉल लिखा, तो मैं वैसे ज़्यादातर ये थोड़ा सा हम बोल रहे हैं, जो हम एलिमेंट देते हैं ना उसके लिए हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। बार अगर उसने क्वेश्चन में एम लिखा तो फिर एंड पे आप उस कैपिटल एम को स्मॉल एम कह देंगे। और जो मतलब इस तरह से फर्क रखना है ना, जो उसने मैथ दिया उसको एम नाम दे देंगे, और वो जो डी मैथ लेना ना, मैथ एलिमेंट, उसको डी एम डैश ऐसे करके थोड़ा फर्क रख देंगे, ठीक। चलिए फिर ऐसा कर देते हैं, मतलब वो के काटें इसका मैथ एम एंड रेडियस ए,
ठीक हो गया, ये अब क्वेश्चन में गिवन है, अदरवाइज हम खुद ही उसका मैथ भी लेट करते हैं, रेडियस लेट करते हैं। ठीक है, एक पार्ट बी पार्ट में जो सा है वो एलिप्स है, बी पार्ट में अब देखो ना, बी पार्ट में उसमें मैथ्स को उसने कैपिटल लिखा हुआ है, अदरवाइज हम लेट वगैरह करते हैं। ठीक है, बी पार्ट में जो सेमी एलिप्टिक लैमिना, बी पार्ट सेमी एलिप्टिक लैमिना, सेमी एलिप्टिक लैमिना मतलब उसने बताया हुआ है, और उसका मैथ्स बताया हुआ है ऑफ मैथ्स एम। अब देखें उसने यहाँ पे मैथ्स को कैपिटल लिखा है, अदरवाइज जनरल में हम ऐसे कैपिटल ही लेट कर देते हैं। और क्या जी, और उसके जो से एक्सेस हैं एंड सेमी एक्सेस, एंड सेमी एक्सेस देखना हम रूटीन में जैसे वो देते होते हैं, सेमी एक्सेस जो हैं वो कितने हैं, ए एंड बी हैं। ये वही बात क्या होगा, पहले तो हम सर्कल का करते हैं ना, सर्कल इसके लिए मैथ है उसने क्योंकि एम बताया हुआ है, जनरल में हम कैपिटल हम लिखते हैं, स्मॉल एम लिखा था, स्मॉल एम लिखते हैं। ठीक, ये अब ए पार्ट। ठीक, अभी तक ये क्वेश्चन जैसे लिखा है, और इसका सॉल्यूशन भी डायग्राम, जैसे डायग्राम के साथ से पहले भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, ए पार्ट में कि ये सेमी सर्कुलर रेट बनाते हैं ऐसे। ठीक, उसका रेडियस जैसे कि खुद से उसने बताया, अदरवाइज हम लेट करते नॉर्मली, मैथ उसने बताया एंड मतलब ये पूरा ऐसे बेसिकली डिस्क है। असल में ये ऐसे हमें करना क्या है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन चले गिवन डैश लेट करने के बजाय गिवन लिख देते हैं, गिवन। ठीक, मैथ ऑफ ये कौन सा प्लेट, ठीक, जो भी ये नजर आ रही है। ठीक, पूरा लिखना है सर्कुलर प्लेट से नजर आ रही है इसमें, ये गिवन है। और इसका जो सा एरिया कितना मान जाएगा, एरिया कितना मान जाएगा 1/2 पाई ए स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, इसका चूंकि हाफ है जैसे पाई। क्लियर हुई बात, ठीक यस है। सर। अच्छा अब ये देखें, अब इसका हमें क्या चाहिए होता है, वो डेंसिटी चाहिए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मैस। अब मैस चूंकि उसने ये एम दिया है, अदरवाइज हम वैसे ज्यादातर कैपिटल एम लेते हैं, लाइक बात है गिवन के अकॉर्डिंग करना है, अगर गिवन है तो। और इसका नीचे एरिया कितना है, ये 2 ऊपर आ जाएगा पाई ए स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं बेटा, जैसे रैंडमली बीच में से क्वेश्चन हम कर रहे हैं बीच में, जैसे कुछ जो से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस तरह को वो करना है, सीक्वेंस नहीं कर रहे। 6 क्वेश्चन का ए पार्ट है, बी पार्ट दिया है। इसका उसने कहा है कि सेमी सर्कुलर प्लेट है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू डायमीटर के साथ उसने थ्रू सेंटर लिखा है, अदरवाइज उसका नाम भी सेंटर लिखा, थ्रू डायमीटर एंड परपेंडिकुलर टू सेंटर उसने लिखा, वो लिखना है परपेंडिकुलर टू डायमीटर थ्रू सेंटर समझ ऐसा। पहले अब हम ऐसे उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे, जैसे ये हो गया एक्सेस। ठीक, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कर। ठीक, फिर अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे वो हम स्ट्रिप लेते होते हैं, बाकी इसको चले थोड़ा सा लाइट कर देते हैं ऐसे। ठीक, ये वाला जैसे ऐसे थोड़ा सा ओपनिंग ऐसे। अब हम स्ट्रिप बनाते हैं, ये स्ट्रिप में बना रहा है, ये समझना, ये मैंने स्ट्रिप बनाई, इसको मैंने बाहर देना है, फिल कर देना है। अब हम इस मैथ, इसके मैथ जैसे देखे ना, उसके मैथ को हम कैपिटल एम क्या कहते हैं, और इसके मैथ को हम एम कहते हैं। अब थोड़ा फर्क तो रखना है ना, ये उसका मैथ बोले तो पूरे देखा ना, ये जो हमने लिखा है पूरे के मैथ की बात जितना है। अब वो वाला मैथ करना है, जैसे बोल के ये 10 ग्राम है, वो 2 ग्राम होगा, इतना ऐसा करना। ठीक, उसके जैसे थोड़ा फर्क रखेंगे, लेट कर लेते हैं मैथ ऑफ स्ट्रिप, स्मॉल स्ट्रिप, पूरा वर्ड भी लिख सकते हैं आप। ठीक, जैसे नोट्स बना रहे तो आपने अगर कुछ ना कोई माइनस है मतलब बीच में वो मिस करता हूँ ना, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते, पूरा लिख दीजिए मैथ ऑफ गिवन सर्कुलर प्लेट। ठीक है, सेमी सर्कुलर प्लेट, यहाँ पे चलो मैंने शॉर्ट लिखा तो आपको शेयर करिए नोट्स में पूरा लिखे। मैथ ऑफ स्मॉल जैसे अगर मैंने नहीं भी लिखा तो आप लिख देना तो अच्छा होगा, उसको एम डैश कह देते हैं। थोड़ा फर्क तो रखेंगे ना, बात नहीं समझ, बस बात समझ आई नहीं है। यस सर। बस थोड़ा फर्क रहेगा ना, जैसे हम उसको कैपिटल एम कहते थे, इसको हम स्मॉल एम कहते थे। अब क्योंकि यहाँ पे इसने एम दिया, इसको थोड़ा फर्क है, एम डैश लिख दिया। मतलब देखे ना, जैसे वो पूरा 10 ग्राम है तो ये 2 ग्राम होगा, दोनों का एम तो एक जैसा नहीं रख सकते। अब जैसे इसका जैसे एरिया जैसे देखिए, मतलब उसकी लेंथ जैसे अपने पास से हम वाई क्या नजर आ रहा है, ऊपर का तो जा रहा है, ऊपर को जा रहा है ना वाई, जैसे एक्स एक्सेस हो गया वो वाई, ठीक हो गया। ठीक है, अब उसका एरिया क्या बनाना है, वो डायग्राम में अगर लिखना लिख देते हैं, लेंथ उसकी वेट वाई है, अदरवाइज डायरेक्ट लिख देते हैं
डायग्राम से इसकी जो विड्थ है ना उसको जैसे dx कह रहे हैं, मतलब x के नाम थोड़ी सी चौड़ाई dx, तो एरिया उसका बन जाएगा, इसका एरिया ऑफ स्ट्रिप वो बन जाएगा y dx, मतलब यही होता है ना एरिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। ये बताएं, Yes, sir. हो गई बात। अब हमें इसका वो क्या मैथ एलिमेंट चाहिए होता है, मैथ सर उसकी लेंथ वाइल ही है। मतलब वो हमने लेट कर ली ना, कहीं भी बना रहे हैं, जैसे जैसे यहाँ से यहाँ तक भाई, यहाँ से वो लोग खुद लेट कर रहे हैं, ऊपर को जैसे जा रहा है, गिवन नहीं है, खुद लेट Yes, कर, जैसे एक्स के नाम लेनी होती है तो उसको एक्स लेट कर लेते हैं। yes sir, अरे ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ वाई होने ना ऊपर, यहाँ पे जी जैसे सर। कम वाई होगा, यहाँ पे ज्यादा, जस्ट जनरल में तो वाई कहते हैं, ठीक जैसे। अब मैथ एलिमेंट इधर लिखो, ठीक है, मैथ एलिमेंट या एलिमेंटल मैथ भी कहते हैं, मैथ एलिमेंट ऑफ स्ट्रिप। अब इसको देखिए, इसको हम लिखना क्या होता है, डीएम लिखना होता है, क्या लिखना होता है, डीएम। चलिए अब वो डैश क्या है, वो क्या होगा, मैथ बेसिकली जो मैथ का फॉर्मूला होता है ना वो एरिया इनटू क्या होता है, देखिए ये जो ये जो आंसर देखिए, मैथ का जो फॉर्मूला होता है ना वो होता है वॉल्यूम या एरिया जो भी नीचे है, मतलब कहता है डेंसिटी इनटू डेंसिटी को कहते हैं एरिया या वॉल्यूम या लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जो भी एक ऑर्डर टू डायमेंशन, तो वो एक किस्म का वॉल्यूम वो बन जाता है, मैथ बन जाता है। तो यहाँ पे हम डीएम लिखना था, वो माइनर सा जो लिया होता है वो क्या करते हैं, डेंसिटी को एरिया के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया के वाई कौन सा है वाई डी एक्स, यार ये क्या बन जाएगा, बात समझ देखा ना। असल में इस वजह से कि ये जो लिया ना, ये जो एरिया है ना डिपेंड कर रहा है कि डी एक्स हमने कितना लिया है, वो माइनर सा जैसे जंप किया, इस वजह से वो एम की जगह डी एम यूज किया, जैसे उधर भी डी यूज है। चले अब हमें क्या करना है, ये अब बड़ा बड़ा कॉन्सेप्चुअल ये क्वेश्चन है, देखना ठीक, जैसे अभी एग्जांपल वगैरह करें उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसकी जैसे देखें, इसकी इक्वेशन हम कंसीडर कर लेते हैं ऐसे, ऐसे भी इधर भी लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ दिस, ठीक, इक्वेशन ऑफ सर्कल ऐसे, तो वो क्या होगी, वहाँ पे कर लेते हैं, ठीक, वो इनो लिख लेते हैं यहाँ पे की बजाय, यहाँ ये नहीं, इसको यहाँ पे हो गया वो इनो, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, मतलब जो हमने बनाई है, ठीक, वो क्या हो गया, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये आपकी क्वेश्चन ऑफ सर्कल होती है जब, और जैसे हम बनाई है, ठीक है ना, मतलब कहाँ पे बनाई है, उसके सेंटर को जैसे बनाए 0 0 के ओरिजिन पे बनाए, बाकी इसका रेडियस भी मैंने दिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी। अब इसकी हेल्प से देखें जो हमें करना है ना, सर यहाँ पे तो सेमी सर्कल लिया हुआ है हम लोगों ने। क्या चीज कह रही है, बोर्ड लिखूं क्या कर रही है? सर मैं कह रही हूँ कि हम लोगों ने तो यहाँ पे सेमी सर्कल लिया हुआ है, तो फिर यही इक्वेशन यूज करेंगे। समझ नहीं आया, थोड़ा लाउड बोले, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लाउड बोला। सर मैं कह रही हूँ कि सेमी सर्कल हम लोगों ने लिया हुआ है, ये गिवन है। तो चले सर्कुलर है या सेमी सर्कुलर, उसके लिए तो फिर सेमी के लिए पूरे के लिए भी इक्वेशन ये होगी, सेमी के लिए सिर्फ ये होगा कि उसमें y को पॉजिटिव यूज किया जाएगा, नहीं बस उसमें जो इसके यस साथ सर। मेंशन कर देंगे, तो ये आप चले आप कहते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब इधर बताना है तो बता दें, वेयर कौन सा है y जो है वो क्या है 0 से ग्रेटर ग्रेटर ये बस, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है, यस सर। बात आगे समझ, यस ये बताइए क्लियर हुआ कार्ड नहीं हुआ, जी ये सर, पूछ रहे ठीक हैं, है। मतलब y 0 से बता दिया कि y सिर्फ ऊपर ऊपर ही है, मतलब y नीचे नीचे नहीं है, बाकी x पॉजिटिव नेगेटिव है, मतलब जैसे सेमी सर्कुलर, ठीक, इक्वेशन ऑफ, अब तो आप लिख भी सकते हैं सेमी, क्योंकि वो सेमी का भी वहाँ पे जिक्र कर दिया ना वहाँ पे, सेमी सर्कल, ठीक, ये होगी, ये जो डायग्राम बनाई उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन। अब इधर से x या y निकालना है, वो फिर उसमें पुट करना है बेसिकली, ठीक, हमारा जो इंटीग्रल होना है ना वो देखें dx नजर आ रहा है, dx किस तरह नजर आ रहा है, dx, लिहाजा y को x में कन्वर्ट करना है, y को x में कन्वर्ट करना है, लिहाजा यहाँ से देखें y जो है वो क्या किस तरह से होगा, y इज इक्वल टू, देखो यहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, मतलब इसमें यस सर। पॉजिटिव वहां पे जिक्र कर देना, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। जी सर। हाँ ये असल में वहां पे y की वैल्यू फिर हमें पुट करने की जरूरत पड़ेगी, नो ये नहीं है बीच में इक्वेशन का वहां पे लिखने के बजाय यहाँ पे लिख दिया, वही लो कौन सा देखिए, जोन सा है कि मोमेंट ऑफ, समटाइम्स थोड़ा वर्ड्स भी लिखना अच्छा होता है, मोमेंट ऑफ स्ट्रिप, ठीक है, थ्रू एंड, ठीक है,
मोमेंट ऑफ स्ट्रिप थ्रू एंड। अब देखें वो रॉड बेसिकली, अब स्ट्रिप बेसिकली रॉड है बेसिकली, ठीक, एक रॉड है, एक रॉड है, उसका सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूले का भी हमें पता है और एंड से भी हमें फार्मूले का पता है, ठीक है। लेकिन आपको ना ये फेमस मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद भी रखने हैं। अब वो कहाँ, जी सर। अब वो तो डायग्रामिकली थ्रू एंड हो गया ना, लेकिन असल में इस क्वेश्चन में एक्स के अलावा वो नजर आ रहा है, ये उसका फार्मूला क्या होता है, एम वाई स्क्वायर। अब इसके साथ 1/2 होता है नहीं होता, ये फार्मूला वगैरह याद करने हैं फेमस, जैसे रॉड का एंड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक 1/3 होता है, ये फिर आपने आपको कई बार बताऊँ मैं, अगर ये आपने याद भी करने हैं तो वो चलो यहाँ से हम यूज करते हैं, इसका फार्मूला है 1/3 एम वाई स्क्वायर, ये फार्मूला नहीं बात। अब यहाँ पे एम कौन सा यूज होगा, एम डैश वाला, ये बताएं, ये पॉइंट क्लियर यस होगा, सर। ये बात को याद रखना है, मतलब क्या है, सर ये कंफ्यूज हो जाती है कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है। क्या क्वेश्चन आपका क्या, सर मैं कह रही हूँ कि मतलब ये थोड़ी समझने में मुश्किल होती है कि कहाँ पे कौन सा यूज करना है, जो हम लोगों ने खुद तब ये प्लान मैंने करने कोई हैं। लेना होता है ना, ये जो भी डायग्राम हमारी होती है उसमें जो स्ट्रिप लेते हैं, जो भी बीच में से एलिमेंट लेते हैं ना, वो सम टाइम ऐसे होती है, ठीक है, सम टाइम वो आर्क होती है, जब मिट्टी को ऐसे में ऐसे होती है। अब वो एक किस्म का एक छोटा सा जैसे रॉड है, और रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको यूज करेंगे, काफी सारे रॉड जोड़ के वो पूरी सड़क बनेगी प्लेट, कई बार ये बात है। अब Yes, इसका बाकी प्लेट की तो चलो बात की बात, वो तो हम बनाए। अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फार्मूले को यूज करके फिर हम प्लेट बनाएंगे, वो प्लेट को क्या लिखेंगे, फिर उसकी जो इंटीग्रेशन लेंगे माइनस ए से ए तक लेंगे, ये बताएं। जी सर। बस जैसे अब इसका फार्मूला, जैसे रॉड के फार्मूला, जैसे मैंने बोला कि फेमस मैंने फार्मूले याद करने, मैंने भी जरा जैसे नोट से बुक से जरा देखा है, लेकिन याद रखते हैं फेमस, ठीक है। कई जैसे क्या वो प्लेट बनानी है तो ये रॉड जो बीच में यूज किया, लेकिन रॉड के मोमेंट का अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली वो एंड से है, अगर ये ऐसे सेंटर से होता तो फिर सेंटर वाला फार्मूला यूज करते हैं। यस सर। कई क्वेश्चन में ऐसे करते हैं ना, जैसे वो हम बनाते हैं रेक्टेंगल बनाते हैं ऐसे ऐसे, उसका जैसे ये लिया यस हुआ है। सर। अब अगर वो यहाँ से उसको रोटेट करा रहे हैं तो इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर वाला यूज करते हैं। अभी जो हम हमारे पास अभी डायग्राम बनी हुई है, उस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू एंड है, बात समझ आ रही, नहीं समझ, यस सर। हो गया ना क्लियर। सर जी सर। अब इस एंड से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करके रॉड काफी सारे जोड़ के हम वो हमारी प्लेट बन जाएगी। अब वो रॉड प्लेट कैसे बनेगी, एक्स की जो लिमिट्स होगी वो माइनस ए से ए तक होगी, वो कहीं भी बनाई हो, ये नहीं सोचना बनाई हुई कहाँ पे, बेसिकली एक्स ऐसे जोड़ेंगे रॉड, जैसे डट से समझे कि ये प्लेट ही बनानी है, ऐसे जमीन पे भी ऐसे पड़ी, ऐसे ऐसे करके जोड़ेंगे ना रॉड। अब आप ये नहीं सोचेंगे वो मतलब पूरे ऐसे होंगे, सोचेंगे सारे मार्कर ही जोड़े तो वो तो ऐसे ऐसे बन जाएगी, वो यू करके कैसे बनेगी, इस वजह से इसको यूज करेंगे, जी माने सर। ये वो इस रूल को फॉलो करेगी, जो वाई आएगा इसके अकॉर्डिंग आएगा, जैसे जैसे हम एक्स लेंगे ना, जैसे एक्स ये वाला लेंगे ना, ये वाला एक्स यूज होगा तो वो 0 वाई आएगा, जैसे थोड़ा सा एक्स आगे लेंगे वाई थोड़ा सा आएगा, जैसे ये एक्स थोड़ा सा और इधर लेंगे तो वाई ऐसे कम ज्यादा होता जाएगा, यानी उसके अकॉर्डिंग आएगा, उस रूल को फॉलो करेगा, इस वजह से सर्कल की इक्वेशन हमने यूज करी, बात समझ आ गई। यस सर। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें मैं एम डैश लिखना क्योंकि उसका जो मैस एम डैश है, इसमें हम यहाँ पे डी लिखते हैं, अगर मैस आप यानी उसका एक्स एक्सेस के दरमियान मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये है, उसके बाद अगर डी लिख देंगे तो उधर भी डी आ जाएगा, डी एम डैश, ठीक हुई बात, वाई स्क्वायर, ठीक हुई बात ये। अब देखेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस डी एम की वैल्यू पुट करेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, अब फिर वाई की वैल्यू भी ये पुट करनी, वो फिर इकट्ठी कर देंगे, अभी कर देते इतना कोई इशू नहीं, ठीक, अभी वैसा कर देते हैं, ये देखिए ये जो है इंटीग्रेट करेंगे ना ऐसे, ये पहले जरा वो लिख लेते हैं, ये बन जाएगा डी एक्स, और यहाँ पे क्या है 1/3 वाई डैश वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बेशक चलो वाई की वैल्यू बाद में पुट करें इकट्ठी करेंगे, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर और साथ क्या डी एम डैश, अब वो डी एम डैश की वैल्यू पुट करते हैं,
ठीक है, तो वो बन जाएगा, देखें देखें ये बन जाएगा 1/3 वाई स्केयर। डी एम क्या है, वो है मेरे ख्याल में कहाँ पे भाई, रो, देखिए रो वाई डी एक्स जी, फिर ये क्या है देखें, ये वाई स्केयर, डीएम को आगे लिख दिया, डीएम की वैल्यू क्या है, रो वाई डी एक्स। अब हम इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन डालते हैं ये, और ये क्या बन जाएगा, ठीक है, फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 रो बार आ जाएगी वाई का क्यूब। चलो वाई को क्यूब को और दोबारा से वाई लिख देते हैं, वाई स्केयर बन जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। चलो क्यूब भी लिख देंगे, कोई इशू नहीं, ठीक है, ये वाई क्यूब है, तो बन जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, तो वाई तो यही आएगा, ये इसका क्यूब। जी बताएं, एक ही बात है, बात आई समझ, क्योंकि वो वाई क्यूब बन जाएगा ना, वाई वाई, ठीक है, तो वाई की वैल्यू का ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर का रूट और ऊपर ये क्यूब होगा। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो, कहाँ से इसकी इंटीग्रेशन होगी, माइनस ए से ए तक, वो माइनस ए से ए तक वो जोड़ेंगे ना रॉड छोटे छोटे करके, वो पूरी प्लेट बन जाएगी, ये सेमी सर्कुलर प्लेट बन जाएगी। रो की वैल्यू चलो बाद में पुट करेंगे, इकट्ठी जैसे करते होते हैं, देखिए ये बन जाएगा ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की पावर 3/2। अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब कोई बीच में लेटर वगैरह करके। अब ये इंटीग्रेशन का जो सा कॉन्सेप्ट है, अब ए स्केयर में से एक्स स्केयर माइनस हो रहा है, ये आपने छोटी क्लासेस से मतलब में सीखा हुआ है, एफएससी में सीखा हुआ है कि ए स्केयर में से एक्स स्केयर माइनस हो रहा है, तो लेट हमने कैसे करना होता है, ऐसे एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये अब ये लेट करके इंटीग्रेशन करेंगे, ये तो सेकंड ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो ये अब आपके लिए मतलब कोई ऐसा नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है। यहाँ पे इसका जो सा वो टेबल भी बना लेते हैं ऐसे, वो बदल जाएगा, जो लिमिट्स हैं वो एक्स से बदल जाएंगी, थीटा में बदल जाएंगी, एक्स को ए पुट करेंगे, माइनस ए पुट करेंगे और ए पुट करेंगे, जो लिमिट्स हैं एक्स को माइनस ए पुट करेंगे तो -90 आ जाएगा थीटा, एक्स को ए पुट करेंगे तो वो ए और ए वन तो क्या आएगा 90, लिमिट्स ये बन जाएगी। अब इसका डिफरेंशियल लेते हैं, डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा। ये बताएं, जोरिया बताएं। जी सर, ये क्लियर है। ये तो सिंपल है, लेकिन इंटीग्रेशन करके वो नीचे जगह ना यहाँ पे कर दिया, चलो इधर कर लेकर यहाँ पे आ जाएगा, फिर सेकंड क्वेश्चन को अरेंज करके कर लेंगे, क्या यहाँ पे ये सब चीजें करती हैं। देन देखें इंटीग्रल बिकम्स, देन ये जो इंटीग्रल है मतलब इस साइड पे क्या है आई एक्स, यहाँ पे क्या है, पहले लिमिट्स क्या है, ए से माइनस ए से ए तक थी, माइनस ए की जगह आएगा -90, ठीक है, या नीचे करके लिख देता हूँ ऐसे, ये बन जाएगा बार क्या है 1/3 रो, या रो बाय 3 भी लिख सकते हैं, रो ओवर 3 ऐसे, और यहाँ पे क्या है -90, ऊपर क्या आएगा 90, और यहाँ पे क्या है ए स्केयर, यहाँ पे आएगा ए स्केयर साइन स्केयर, बात आ रही ना, सिंपल है, बड़े मजे के सर ये देखो। और वहाँ पे क्या है डी एक्स की जगह क्या बन जाएगा ए का थीटा और पावर 3, ठीक है बात, cos थीटा और डी थीटा। तो ये सारी सब्स्टिट्यूशन करके हमारी इसकी इंटीग्रेशन वैल्यू थ्योरम से हो जाएगी, इसको वैल्यू थ्योरम में ले जाएंगे, ये बन जाएगा आई एक्स रो ओवर 3 -90, ऊपर क्या है 90, ठीक है, और यहाँ पे ए स्केयर कॉमन आएगा ना, ए स्केयर की पावर क्या बन जाएगी 3, तो ए स्केयर की पावर 6 बन जाएगी, देखें ए स्केयर की पावर 6, मतलब ए स्केयर है तो उसका जब क्यूब लेंगे तो उसके ऊपर अलग बन जाएगा, तो वो कितना बन जाएगा 3/2 ही था ना, 3/2 भी था, 3/2 है, ये 3/2 भी है, हाँ इधर मैंने लिखा 3/2, तो वो ए बन जाएगा, ए स्केयर कॉमन आएगा, 2 कट जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब, और 1 माइनस साइन स्केयर की जगह आ जाएगा cos स्केयर, तो cos स्केयर काट के तो cos क्यूब आएगा, तो cos की पावर 4 बन जाएगा, cos क्यूब थीटा और इनटू क्या जी a cos थीटा, cos की पावर 4 बन जाएगी, ठीक। चलें जी, हो रहा है क्लियर, आज बताएं जवेरिया। यस सर, जी सर हो रहा है। अब देखें, अब देखें जो cos की पावर 4, देखिए cos की ग्राफ हमें पता है, cos का ग्राफ यूं करके बनता है, ऐसे 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 ऐसे, तो -90 से 90 मतलब आधा ऊपर, मैंने 0 से लेके 90 और -90 से लेके 0 तक एक जितना एरिया है, तो उसको हम यू कर लेंगे, उसको 0 लिख देंगे, तो वो फिर वैल्यू फिर यूज है, ठीक, यहाँ पे आई एक्स, और यहाँ पे कितना है रो ओवर 3, उसको जब हम 0 कर देंगे ना नीचे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे,
जब यहाँ पे 0 कर देंगे, वो देखे ना उसका ग्राफ ऐसे है कि आधा 0 से इधर बन रहा है, आधा 0 से इधर बन रहा है। तो ये क्या है, a की पावर, चलो a की पावर 4 यहाँ पे लिख देंगे, बाद में अगले स्टेप में इधर ले आएंगे, a की पावर 4 बाहर लिख देते हैं ऐसे, ix इज इक्वल टू 2/3 रो ऐसे, साथ क्या है a की पावर 4, यानी a थी, a की पावर 4 अंदर है, cos की पावर 4, 2 इस वजह से किया जब नीचे 0 कर दिए, cos की पावर 4, तो यहाँ पे वैल्यू थ्योरम यूज कर देना है तो हमारा काम हो जाएगा, बस उसका मोमेंट अपना शेयर आ जाएगा। ये देखिए ये हो गया, ये देखें बन जाएगा 2/3, रो की भी वैल्यू सिस्टम में पुट कर देता हूँ ऐसे, रो की वैल्यू क्या है 2, और देखें इस थोड़ा स्टेप बचा लेते हैं, ये बाद में करेंगे, कर जरा उसकी इंटीग्रेशन पे जरा फोकस करते हैं। इसकी इंटीग्रेशन होगी 4 ऊपर 3 नीचे क्या आएगा 2 और इधर ऊपर 1, यहाँ पे 5/2, ठीक होगी बात। यहाँ पे देखें ये क्या कैंसिल होगा, 3 3 फारग हो जाएगा, 2 एक फारग हो जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा ix, ठीक, इस इक्वल क्या बन जाएगा, रो की वैल्यू पुट कर लेते हैं, रो की वैल्यू क्या थी 2m, कुछ ऐसे था, रो की वैल्यू क्या है 2, m कौन सा उसका स्मॉल वाला ही, क्योंकि वो हमने m डैश को चेंज किया था मतलब बीच में जो हमारा m डैश था, ये क्या है 2m/πa², ये रो की वैल्यू, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या है 3/8, ठीक है, तो ये 2 से कैंसिल, ये कौन सा 2 तो खत्म हो गया, नीचे क्या 8, तो क्या हो जाएगा 3/8, देखा ना ये 2 फर्क हो गया, ये 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 8, 3/8, इसकी वैल्यू क्या है, नहीं ये दोबारा कल सिंपलीफाई कर देते हैं, 3/8, ठीक हो गई, और इसकी जो सी वैल्यू है, ये 3/8 मैंने वो लिखा है, इसकी जो वैल्यू है रो की, ये पाई तो ऑलरेडी है, 3/8 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक हो गई, और इसकी जो साथ a की पावर 4 भी लिख देते हैं इधर, और इसकी वैल्यू क्या है 2m/πa², ठीक है बात, यहाँ से ये सर 3/8 कैसे लिखा है आपने? सर 3/8 नहीं आना, जस्ट 1/8 आना है। कौन सा 1/8, सर वो 3 अच्छा 3 कैंसिल हो गया है। कैंसिल, 3 कैंसिल हो गया, वो गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड, 1/8, ठीक है, तो ये मान जाएगा 1/4, यस ये कितना मान जाएगा 1/4 m, ठीक, a², ये क्या है जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेमी सर्कुलर प्लेट थ्रू डायमीटर, जैसे मतलब जो सा जो एक्सेस है वो उस प्लेट के पैरेलल हो, ठीक, यानी एक्सेस थ्रू या इन द प्लेन ऑफ प्लेट ऐसे का, ठीक है, हो गया। अब इसके साथ ही मैंने इसी में उसने कहा हुआ है परपेंडिकुलर वाला, उसके लिए इधर जगह बना लेते हैं, यहाँ पे मैं जस्ट मेंशन कर किया भी था, एक तो हमने इस एक्सेस से हमने फाइंड करना है, दूसरा इस एक्सेस से फाइंड करना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, नहीं उसके लिए फिर बड़ा लंबा चौड़ा काम, उसकी स्टेप बना है, वो तीसरा अलग से क्वेश्चन शायद आगे है, इनके परपेंडिकुलर, वो तो परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम करें, इसमें आप जो सा यहाँ से फाइंड किया ना, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब प्लेट को हमने यूं करके रोटेट कराया है, प्लेट को कैसे करके रोटेट कराया है, यूं करके, ऐसे करके रोटेट, अब हमें प्लेट को ऐसे करके रोटेट करना, ऐसे ऐसे, बात समझ आई, जी सर। जो उसके लिए वर्किंग है, वो होता है ना जो दोनों की होते तो परपेंडिकुलर वाला, जो ऊपर वाला परपेंडिकुलर, मतलब जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसने मतलब वहां पे मेंशन किया है, ये जो एक्सेस की उसने बात की थी ना, वेयर एक्स इज इन द प्लेन, मतलब इसमें यहाँ पे जिक्र उसने किया हुआ था, अगर वहां पे अगर मैंने लिखा नहीं है तो फॉर दिस थ्रू सेंटर एंड, अब देखो ना सिंपल सी बात है, और उसमें चले वहां पे जिक्र नहीं, डायमीटर का मतलब ये बनता है, अब ये डायमीटर ये मतलब ऐसे थोड़ा होगा, मतलब वो प्लेन इन द एक्स जो इन द प्लेन ऑफ प्लेट, उसके लिए मेंशन करना जरूरी नहीं, जब डायमीटर एक्सेस यूं ही है, ठीक है। अब दूसरा जो एक्सेस इसके ऊपर परपेंडिकुलर मतलब फिर जैसे ऐसे ही बनता है, ठीक, फिर एक तीसरा अलग से क्वेश्चन है कि उसके ऊपर परपेंडिकुलर, वो आगे क्वेश्चन है उसके जो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट में या नेक्स्ट टर्म क्वेश्चन चले, देखिए अब उसके लिए इतना मेरे ख्याल में आपको पिक्चर बना के सेंड कर देता हूँ, ठीक, इतना मैं पिक्चर बना के ओके सेंड सर। करता हूँ ताकि मैं इसको रीच कर सकूँ, मुझसे फिर मीटिंग शायद एंड करनी पड़े, या अगर हो जाएगा, नहीं होना टाइम कितने 33 मिनट होगा, फिर वो मीटिंग एंड करके थ्रू इसका जो है, फिर अभी तो बी पार्ट भी इसका रहता है, चलो देखो अभी तो ये पिक्चर सेंड कर,
मीटिंग मैं कर देता हूँ, ठीक है, मैं आपको पिक्चर सेंड कर देता हूँ। ऐसे वो घर में से कोई कॉल आ रही है तो वो 5 मिनट बाद क्लास कर लेते, ठीक है।